Hello students, welcome again to my YouTube channel Satya Shanti Memorial Classes. In our today's video, I am going to discuss with you the next question of comparative statement of profit and loss. Question number 7. So this is the question. This one is the question of the day. From the following information, prepare a comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2016 and 2017. तो देखिए यहाँ भी ये जो है ऑर्डर जो है इनका वो प्रॉपर नहीं है. हमें क्वेश्चन में जो ऑर्डर है हमें उसे फॉलो नहीं करना है. हमें हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर सेट करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 लाख 60 लाख, तो हम शो करेंगे 60 लाख एंड 80 लाख. मटेरियल कंज्यूम्ड 48 लाख 45 लाख, तो हमें इनको सेट करना है 45 एंड 48 लाख में. अदर एक्सपेंसेस 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 7.6% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. इनकम टैक्स 40% कॉमन इन बोथ ऑफ द ईयर्स. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम आराम से कैलकुलेट करके आपको शो करेंगे अभी. ठीक है, ये यहां मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें परसेंटेज की गिवन है, जबकि लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन थी. तो अब उसका परसेंटेज अगर गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना. तो सबसे पहला जो हमारा आइटम है फर्स्ट वो हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये आपका है ईयर 2016 में तो है 60 लाख, और ईयर 2017 है, यहां ये दिया हुआ था 80 लाख. एब्सोल्यूट चेंज जो हो रहा है वो रहा है 20 लाख का. ठीक है, और अब आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में सिखा चुका हूं. ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं. 20 लाख डिवाइड बाई 60 लाख मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है, तो ये आ जाएगा 33.33%. ओके, आप करके देख लीजिएगा. 20 लाख में 60 लाख से डिवाइड करना है. चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100. तो चेंज है 20 लाख, बेस ईयर वैल्यू है 60 लाख मल्टीप्लाई विद 100. तो 20 लाख डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई विद 100, देन यू विल गेट 33.33%. ओके, सेकंड जो आइटम है इसमें वो होता है आपका अदर इनकम्स. तो यहां गिवन नहीं है आपका. ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, फिर भी मैं लिख देता हूं. ये लीजिए अदर इनकम्स. तो यहां कोई इंफॉर्मेशन वाली अवेलेबल नहीं है तो रहने देते हैं. और अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, हम इसका टोटल कर देंगे. टोटल रेवेन्यू के नाम से वो कॉलम आपका शो हो जाएगा. ठीक है, टोटल रेवेन्यू थर्ड. तो ये रहेगा 60 और ये रहेगा 80. यहां सेम रहेगा आपका वही 20. चेंज हो रहा है ना, 60 टू 80 इंक्रीज हो रहा है, तो 20 का इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज. और ये 33.33. ठीक है जी. सेकंड में स्टार्ट करेंगे. एक्सपेंस का पार्ट आएगा इसका फोर्थ, एक्सपेंसेस. और एक्सपेंसेस में यहां पर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है मटेरियल कंज्यूम्ड. तो आप लिख देंगे मटेरियल कंज्यूम्ड. इसका वैल्यू यहां गिवन है 45 लाख एंड 48 लाख. तो पहले आप 45 लिखेंगे यहां पर, उसके बाद इधर शो करेंगे 48 लाख. डिफरेंस आ गया 3 का. जब आप अपने इस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे 45 से तो आप चेक कर सकते हैं कि 3 लाख जो है वो 45 का कितना परसेंट हो सकता है. तो 3 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई विद 100, तो आपको जो मिलने वाला है वैल्यू वो मिलने वाला है 6.06.67. आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 06.6666. लेकिन आप जानते हैं कि अगर नेक्स्ट वैल्यू जो होता है वो मोर देन 5 होता है तो हम उसको नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 6.67 इंस्टेड ऑफ 66. ओके,
आप 6 से 6 लिखेंगे तो भी चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। और इसके बाद में आ रहा है इसमें नेक्स्ट अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस। ये वैल्यू आपका यहां 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये तो आ रहा है आपका 2017 में, और यहां आ रहा है 7.6% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो यहां जो है आपको 45 का 7.6% कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए यहां वर्किंग इसमें कर देता हूं मैं, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं मैं कैमरा को, ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख जाए। यहां वर्किंग्स में देखिए आप 7.6% ऑफ 45 लाख। तो कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं। 45 लाख को लिखिए 7.6 मल्टीप्लाई में डालिए, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। ये दशमलव को हटा करके यहां आप जीरो प्लेस कर सकते हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है। अब आपको क्या करना है, 4500 को मल्टीप्लाई करना है 76 से, तो ये आ जाएगा 342,000, ठीक है। ये आपका हो गया 7.6% ऑफ 45 लाख। तो यहां लिख दीजिए आप 342, ठीक है जी। ये 2016 में आपका आ जाएगा। यहां पर आपको निकालना 10%, तो वो तो बहुत इजी है। 10% ऑफ 48 लाख, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। 48 लाख मल्टीप्लाई विद 10% का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 4,80,000, ठीक है जी। 4,80,000 यहां प्लेस कीजिए। अब इन दोनों के बीच का आपको लेना है डिफरेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको ये लेने के लिए 480 में से 342 माइनस करना है ना। मैं इसको इधर से कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 0 एंड 0, ठीक है जी। अब यहां आगे आपका कुछ नहीं था 0 का, तो यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है। 1 इधर से ले लेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 2 8, ठीक है जी। अब यहां बचा 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3, और यहां 4 में से 3 गया तो 138। तो ये आपका जो एब्सोल्यूट चेंज आएगा वो आएगा 138,000, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो आपको अच्छे से आता है। 138 को डिवाइड करेंगे बेस कितना था 342 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये आपका आ जाएगा 40.35, ठीक है। आप कैलकुलेट करके आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहां पर, ठीक है। आप कटिंग कर दीजिएगा, जैसे 20 का 20 से कटिंग कर दिया, 1 का 1 से कर दिया, फिर आपका ये जो है आपका कितना है 1380, ठीक है। 1380 इसका इसमें डिवाइड कर दिए 342 का, या तो ऐसा कर लीजिए या वैल्यू को छोटा कर दीजिए, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कट करके आप कर लीजिए, ठीक है। आप कट करते जाएंगे 2 से, तो आपका वैल्यू छोटा होता जाएगा, और लास्ट में जो वैल्यू है उसका डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया है 40.35। मैं करके दिखा सकता हूं ये चीज, लेकिन क्या है वीडियो लेंथी होता है, फिर हमें एक्सपोर्ट करना होता है उसको यूट्यूब पर डालने के लिए, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। और अभी मैं इतना एक्सपर्ट इसका नहीं हूं कि मैं ये सब काम जो है आपके लिए कर पाऊं। मैं बस सिंपली, मेरा मोटो है कि मैं आप लोगों को जो है सिंपल वे में एज ए स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है, वो आपके सामने करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट इसमें जो आपका पॉइंट है वो है टैक्स का, लेकिन टैक्स तक जाने से पहले हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले एक्सपेंसेस को ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे हमने इनकम्स को ऐड किया वैसे एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना है। चलिए देखिए आप, ये आ जाएगा हमारा 4th के बाद 5th टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हो गया 45 में 3 जोड़ा 48 42, ठीक है बेटा। यह आ जाएगा 48 में 4 जोड़ा तो 5280, ठीक है। अब यहां इसको मत जोड़ दीजिएगा, ये गलती हो जाती बहुत से बच्चों से कई बार। हमें डिफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट चेंज लेना है। तो हमें करना क्या, एब्सोल्यूट चेंज लेने के लिए सिंपली हमें जैसा कि हम और आइटम्स में करते हैं वैसा ही हमें यहां पर करना है। हमारा जो 5280 है उसमें से 48
42 को माइनस करना, 52 80 माइनस 48 42, तो ये आपके निकल करके आ जाएगा 438। ठीक है, 438। वो अब आप कहेंगे सर प्लस करने पर भी तो 438 ही आ रहा होगा, लेकिन हमें सिस्टम से ही चलना है। ठीक है, अगर वरना अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें डिवाइड किससे करना है आपको? डिवाइड करना है 48 42 से, बेस से 48 42, तो ये आपका आ जाएगा 9.05। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसको आराम से। चलिए आगे देखिए, ये हमारा 5th पॉइंट हो चुका टोटल एक्सपेंस का। अब हमें 6th पॉइंट निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए बहुत इजी है, आपको करना कुछ भी नहीं है। आपका ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसे पॉइंट नंबर जो आपका 3 है, मतलब 5 टोटल एक्सपेंस हमने बनाया है, तो उसको माइनस करना है 3 में से। ठीक है, तो आप में 3 में से माइनस कर दीजिए 5 को, तो ऐसा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 60 जो आपका टोटल रेवेन्यू है, उसमें से आपको टोटल एक्सपेंस जो आपका 42 है, उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है, और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो आपको मैं बता देता हूं करके, यहां पर मैं इधर ही कर देता हूं, नीचे जाऊंगा तो फिर कैमरे का प्रॉब्लम होगा। देखिए यहां ले लीजिए आप 60 और इसे माइनस कर दीजिए 48 42, 30 एज इट इज। 10 में से 2 गया तो 8, और यहां 9 में से 4 गया तो 5, और यहां पर आपका जो रहेगा 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है जी, और चूंकि यहां सबको दे रहा था तो यहां 1, तो 1158,000। सेम हम यहां करेंगे, और यहां भी चेक कर लेंगे हम हमारा कि जो है 80 में से 52 80 माइनस करना। अब इस बार आपको 80 माइनस 52 80 है ना, तो आप करके देख लीजिए। यार आपका 2720 चेंज कितना आ रहा है जरा ये देखेंगे हम। 2720 में से 1158 को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा चेंज आ रहा है 1562,000। ठीक है जी, अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 1562 डिवाइड कर देंगे 1158 से। ठीक है, ये आपके आ जाएगा 1158 से, इसको डिवाइड करना है बेटा, वही मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आ जाएगा 134.88 समथिंग, तो 89 हो जाएगा, है ना। सो 134.89%। ये आपके आ चुका है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करेंगे हम इसमें से नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर ये 6th पॉइंट था, सॉरी, और ये हो गया 7th पॉइंट। ठीक है, लेस टैक्स एट द रेट 40%। तो इनका 40% आपका टैक्स बनेगा, तो आप वही कैलकुलेट करके दे दीजिए। 40% कैसे निकालेंगे, 1158 मल्टीप्लाई विथ 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्या कर दीजिए, तो देखिए यहां पर जो है 40% निकालेंगे हम इसका, 1158,000 मल्टीप्लाई विद 40 डिवाइड बाई 100, तो आएगा 463,200। 20 का 40% आएगा 1088,000। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 6,24,800, और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 134.89। ठीक है, तो ये हमने किया 40%। ठीक है, अब हमको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है टैक्स को, फिर जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा फाइनल आंसर होगा वो। चलिए हम इसमें से टैक्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 8th पॉइंट, वो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत सिंपल से हो जाएगा। तो ये देखिए, जब हम इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं 40%, तो 60% जो पार्ट बचता है वो बचता है 694,800। यहां पर 20,000 माइनस 10,88,000 करते हैं तो 1632 जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। दोनों का डिफरेंस अगर लेते हैं बेटा 463,200 और 10,88,000 का, तो आता है 6,24,800। ठीक है, तो ये लेने के बाद में यहाँ परसेंटेज मैंने निकाल दिया। तो यहां पर
हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, हम 694 800 और 1632 का तो आएगा 937 200 और सिमिलरली ही इसका क्या रहेगा, आपका परसेंटेज रहेगा 134 89। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने आज सॉल्व करके आपको दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को। ठीक है, it's enough for this video. In our next video we will discuss the next topic, that is the common size balance sheet, and then after common size statement of P&L in different type of questions. Bye.